नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रो बाय तुष्यन चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। कुंडली फलकथन की श्रृंखला में आज मैं एक जातक जिनका नाम अभय शंकर यादव है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर 2000 और समय 11:20 रात्रि का है और इनका निवास स्थान जहाँ पे ये पैदा हुए हैं दतिया मध्य प्रदेश का है। तो इनकी कुंडली का अध्ययन करने जा रहा हूँ। इनका मुख्य प्रश्न दसम भाव से संबंधित है कि कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए इस कुंडली का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो आइए दोस्तों, अभय जी की कुंडली का अध्ययन हम आरंभ करते हैं। आप लोगों के सामने लग्न चक्र और नवमान चक्र दिया हुआ है। तो लग्न चक्र में हम सर्वप्रथम दृष्टि डालेंगे। तो लग्न इनका सिंह राशि का है और सिंह लग्न है और धन भाव में इनके मंगल कन्या राशि में स्थित है। बुध यहाँ पर तुला राशि में स्थित है जो कि शुक्र की राशि है। चतुर्थ भाव में यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य युति बनाकर स्थित है। तो कहीं ना कहीं ये अमावस्या का योग बना रहे हैं। और पंचम में केतु और शुक्र की युति है। और इसके बाद आप देखिए 6वें 7वें 8वें 9वें भाव में ग्रह स्थित नहीं है और 10वें भाव में शनि और गुरु की स्थिति है और लाभ में राहु है। लाभ का राहु अच्छा कहा गया। तो ये तो लग्न चक्र की स्थिति है इनकी। और नवमान चक्र में हम दृष्टि डालते हैं तो नवमांश में मंगल का नवमांश लग्न में बना हुआ है मेष राशि का, जिसमें गुरु स्थित है। और वृष राशि में यहाँ पे राहु बुध की युति है। मंगल नवमांश में नीच के हैं चौथे भाव में। तो यदि मंगल नवमांश में नीच के हैं तो ये कुंडली में लग्न कुंडली में भी ये नीच का ही फल देंगे। और इसके साथ ही आप सप्तम भाव में देखेंगे नवमांश में तो सूर्य और शुक्र, सूर्य भी यहाँ पे नीच राशि में है और इनका जन्म वैसे भी रात्रि का है। तो रात्रि में सूर्य कमजोर होते हैं, चंद्र को बल मिलता है और सूर्य अस्त होता है तो सूर्य को उतना बल नहीं मिल पाता है। और सूर्य यहाँ पे वैसे भी नवमांश में 7वें भाव में मतलब पश्चिम दिशा में, तो ये यहाँ पर भी वो ज़्यादा बली नहीं हो पा रहे हैं। पर ये शुक्र के साथ में है तो सूर्य और शुक्र का नवमांश में तुला में संयोग है सप्तम भाव में। और नवम में इनके चंद्रमा स्थित है और दसम में यहाँ पे स्वराशि का शनि स्थित है। तो अब आप इनका जो मुख्य प्रश्न था कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो सर्वप्रथम इनकी लग्न है जो सिंह लग्न है और चर स्थिर दूसरे बार यदि हम राशियों को जब इस तरह से काउंट करते हैं तो लग्न में स्थिर राशि है, सिंह राशि है। और इनका जो लग्नेश है वो भी स्थिर राशि मतलब वृश्चिक में स्थित है। लग्न सूर्य चतुर्थ का होकर के चतुर्थ भाव में स्थित है लग्नेश होकर के। और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे शनि पे पड़ रही है दसम में और गुरु भी यहाँ पे दसम में स्थित है। तो इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का तो योग बनता है। आप देख रहे होंगे कि एक योग और है इनका पंचमेश गुरु का दसम में और दशमेश शुक्र का पंचम में, मतलब ये राशि परिवर्तन हुआ है। तो राशि पंचमेश और दशमेश का मतलब केंद्र और त्रिकोण का संयोग। तो इसको कहना चाहिए कि विष्णु लक्ष्मी का योग माना गया। मतलब केंद्र का ग्रह जब त्रिकोण में बैठे और त्रिकोण का ग्रह केंद्र में बैठे तो ये अच्छी स्थिति लाता है। हालांकि इनका मंगल नीच का है और नवमांश में और सूर्य इनका नवमांश में नीच का स्थिति है। तो इनके मतलब कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा कमी है, अपने आप पे विश्वास ये कम करते हैं। पर इनका गुस्सा काफ़ी तेज, अचानक से भड़क जाना। तो क्योंकि मंगल का नवमांश में नीच स्थिति में होना और पर इनका धनभाव में स्थित है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा दृष्टिगोचर होता है। और जो इनका मुख्य प्रश्न है उसके हिसाब से नवमांश में दसम में शनि और मंगल शनि की दृष्टि और यहाँ पे लग्न चक्र में शनि गुरु का लग्न में दशमांश में स्थित होना और सूर्य चंद्र दोनों ग्रहों की दृष्टि है। तो इनको सरकारी नौकरी का योग दिख रहा है। और यदि ये इस दिशा में
भरपूर मेहनत करते हैं तो जरूर सफल होंगे। मतलब भगवान की शरण में रहें और मेहनत करते रहें तो सफलता इनके पास आएगी। अब बात करते हैं इनकी दशा पे, हम एक दृष्टि डालते हैं। तो इस समय इनकी जो दशा चल रही है, तो इनकी विंशोत्तरी दशा में जब हम दृष्टि डालते हैं तो इस समय इनका शुक्र की महादशा, मतलब दशमेश की ही महादशा चल रही है इनकी। और चंद्रमा का अंतर इसमें अभी चल रहा है जो कि 3 दिसंबर 2026 तक रहेगा। उसके बाद मंगल का अंतर आएगा और 3 दिसंबर 26 के बाद मंगल का अंतर रहेगा और फिर राहु का आएगा। तो इनकी दसम भाव से, दसम लग्न के हिसाब से शनि की स्थिति दसम में है, गुरु की स्थिति दसम में है और चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि भी दसम में, मतलब तो हम ये निष्कर्ष पे जा सकते हैं कि दशमेश की महादशा चल रही है और चंद्रमा जो कि दसम भाव में दृष्टि डाल रहा है उसकी दृष्टि भी है। तो अभी इनका नौकरी का योग अभी रनिंग में है, मीन्स चल रहा है। तो ये यदि भरपूर मेहनत करते हैं और अपना लक्ष्य क्लियर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें तो जो इनका लक्ष्य है ये उसको भेद पाएंगे। तो इसी के साथ इनकी कुंडली का फल कथन, जो मुख्य प्रश्न था उससे संबंधित, वो पूरा हो रहा है। और आप लोग भी इनकी कुंडली बनाइए और इनका अध्ययन करके यदि कुछ सजेशंस हों तो कमेंट के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करें। और बाकी आपको कुंडली की जो प्रेडिक्शन है मेरे द्वारा, वो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ठीक है। जय महाकाल। सीताराम सीताराम।